हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं गोपाल पांडे, डायरेक्टर ऑफ द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट। आज ये आपका 9वां लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में अभी तक 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग आगे देखने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन, और ये टॉपिक चल रहा है आपका अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म। इसके पहले लेक्चर में, इसके पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें 3 टॉपिक मैंने कवर किया था। थोड़ा सा लंबा टॉपिक लंबा चला था, तो उसको अगर आप चाहो तो फिर 2-3 भाग में डिवाइड करके आप पढ़ो। देखो उसमें मैंने क्या क्या कवर किया था। उसमें मैंने ये सबसे पहले अनादर्श विलयन में थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने कंप्लीट किया था। अनादर्श विलयन में मैंने बताया था ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इसके बाद से मैंने कंप्लीट किया था आपका ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और उसके पहले एक और टॉपिक था स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो 3 टॉपिक मैंने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था वो कौन कौन से है बताओ। सबसे पहले ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। और इसके बाद से ये पढ़ा था स्थिर क्वाथी मिश्रण, और फिर मैंने पढ़ा था विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म शुरू किया था, और बताया था कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म 4 तरीके के होते हैं। पहला मैंने बताया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, और चौथा परासरणी दाब। तो पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसमें मैंने बताया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। और उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे, तो उस फॉर्मूला के उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल बना भी सकते हैं। तो आज हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म का दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आज हम लोगों को देखना है क्वथनांक का उन्नयन। देखो बाबू, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले है क्वथनांक, इसके बाद है का, और फिर उन्नयन। उन्नयन का मतलब उन्नयन माने बढ़ना, याद रखिएगा इस बात को। और क्वथनांक का बढ़ना मतलब क्वथनांक कैसे बढ़ सकता है, क्या स्थिति होगी कि क्वथनांक बढ़ेगा। उसके भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्वथनांक से क्या समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग 9th-10th में पढ़ लेते हैं, ये मन में बैठा लेते हैं कि जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो याद रखना कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे हम लोग उसका क्वथनांक कहते हैं। लेकिन ये 9th-10th का परिभाषा हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा एक डेफिनेशन जानना है, अच्छा परिभाषा जानना है, तो आप लोगों को इसे वाष्प दाब से रिलेट करना पड़ेगा। आप लोगों को मैं वाष्प दाब काफी पढ़ाया हुआ हूँ, पीछे आप लोग लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वाष्प दाब क्या होता है। तो जिस तापमान पर, ध्यान दीजिएगा, जिस तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मतलब जैसे वायुमंडलीय दाब हमारा क्या है, एक एटीएम होता है, 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब है, और किसी द्रव का वाष्प दाब जिस तापमान पर 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा उसे हम लोग उसका क्वथनांक कहेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे, सब लोग को याद रहता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारा उसका जो वाष्प दाब है वो 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो याद रखना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस को जल का क्वथनांक क्यों कहते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी जिस तापमान पर, याद रखना कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस तापमान को जल का क्वथनांक कहते हैं। तो किसी भी द्रव के लिए आप ये बोल सकते हो कि किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका जो अपना वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो इस तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हो। तो पहला बात आप लोग को एकदम क्लियर होगा, मुझे पता, पूरा भरोसा है आप पे। बच्चे पढ़ाई करेंगे, आप लोग पढ़ाई अगर आपका ढंग से नहीं हो पा रहा है
तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो देख करके पढ़ना काफी मुश्किल काम है, मुझे ये पता है, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन आप लोग 2 बार 3 बार कर करके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए और लिख लिख करके पढ़िए। और मैंने बोला भी था पिछले लेक्चर में, जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हो वो लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक बढ़ रहा है, तो अब 2 बातें होंगी, ध्यान दीजिएगा, एक विलायक का क्वथनांक और एक विलयन का क्वथनांक। तो विलायक जब है तो क्वथनांक क्या होगा, विलयन जब है तो क्वथनांक क्या होगा, और दोनों में ज्यादा किसका होगा। तो अगर विलायक अकेले है तो विलायक का क्वथनांक क्या होगा, बोलो। विलायक अकेले है तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, क्योंकि जितना विलायक है टोटल का टोटल वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो उसका वाष्प दाब होगा। आ रहा समझ में। तो उसको वायुमंडलीय दाब के पास पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो याद रखना कि तुम्हारा ये सॉल्वेंट यानी विलायक का वाष्प दाब तुरंत वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप विलयन तैयार कर रहे हो तो विलयन में एक से ज्यादा घटक होंगे, और दोनों घटकों को मिला करके हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाना है। तो फिर उसमें अब देखना होगा कि हमने जो विलेय लिया है वो विलेय का मूड क्या है, क्या वो विलेय वाष्पित होना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर विलेय का वाष्प विलेय अच्छा कितना भी करोगे विलायक से तो कम ही होगा। मतलब विलयन का वाष्प दाब कम होता है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है, और रावल के नियम में भी मैंने बताया था ये बात। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि, और इसको वाष्प दाब का अवनमन भी बोलते हैं, कि विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब को बोलते हैं क्या, वाष्प दाब का अवनमन। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है, तो विलायक को क्वथनांक पर पहुंचने में कम तापमान देना पड़ेगा और विलयन को ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि क्वथनांक की बात करोगे तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, विलायक का क्वथनांक कम है। तो इसी अंतर को हम लोग जो बोलेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन। तो आप लोग एक बार देख भी सकते हो, बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, या वह ताप है जिस पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब देखो यहां से तुम्हें बात अगला समझना है कि जब द्रव अकेले है मतलब शुद्ध रूप में है तो उसका वाष्प दाब कम होता है, लेकिन जब उसमें कोई विलेय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब घटने की वजह से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ता है। जैसे मान लो कि आपने विलायक में कोई ठोस मिला दिया, तो विलायक तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन क्या वो ठोस वाष्प बनेगा। तो जब वो ठोस वाष्प बनने से मना करेगा तो पूरे विलयन का वाष्प दाब कैसे बढ़ा पाओगे। और जब तक विलयन का वाष्प दाब बढ़ा करके वायुमंडलीय दाब के बराबर करोगे नहीं, तब तक उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे कैसे। यानी विलयन का क्वथनांक जो है वो ज्यादा होगा और विलायक का क्वथनांक कम होगा, और इसी अंतर को विलयन के क्वथनांक माइनस विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसको देख लो एक बार कि जब द्रव में किसी पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, एकदम पक्का याद है आपको। और विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, विलयनों के वाष्प दाब कम होते हैं तो इन्हें अधिक गर्म किया जाता है। मैंने साफ साफ अभी समझाया भी आप लोगों को कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है, अतः उसे ज्यादा से ज्यादा गर्म करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा गर्म करेंगे तो वो वाष्प दाब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा, और तब उसको हम लोग उसका क्वथनांक बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अनुसंख्य गुणधर्म है, अतः यह विलेय के कोणों पर निर्भर करता है। तो आज से आप लोग बाबू याद रखोगे कि क्वथनांक के उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीवी से सूचित करेंगे। याद रखना, इसको क्या चीज से सूचित करेंगे, डेल्टा टीवी। और ये क्वथनांक है, डेल्टा टीवी है क्या, तो टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या है, तो विलयन का क्वथनांक, टीवी नॉट क्या है, विलायक का क्वथनांक। तो विलयन के क्वथनांक में से जब विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं तो इसी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो क्वथनांक का उन्नयन है वो किस तरह का गुण है, तो अनुसंख्य गुणधर्म है। तो यह किस पर निर्भर करेगा, तो यह
विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो गुण विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग अनुषंग के गुणधर्म कहते हैं। अतः याद रखना कि यह भी मतलब डेल्टा टी भी ये मूललता के समानुपाती होता है, यानी क्वथनांक का उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है। और उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टीबी जो होता है वो एम के समानुपाती होता है, और एम है क्या, मूललता है। तो इसको आप जैसे हटाओगे ना तो डेल्टा टीबी बराबर केबीएम आएगा। ये सूत्र हो गया, और इसी सूत्र पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, ये ध्यान रखना। और डेल्टा टीबी होता क्या है वो यहाँ से आपको पता चल रहा है। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी है क्या, क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है, तो ये विलयन का क्वथनांक। टीबी नॉट क्या है, विलाय का क्वथनांक। इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल्टा टीबी निकलेगा, और डेल्टा टीबी जो है वो केबीएम के बराबर होगा। डेल्टा टीबी के क्वथनांक का उन्नयन है, केबी मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये एक नया चीज है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। केबी से याद रखना, केबी आता भी है परिभाषा परीक्षा में कि मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं इसको, और ये एम जो है वो मूललता को बताता है। ठीक है, अच्छा एम को, मूललता को हम लोग लिख सकते हैं मोल, विलेय के मोल बटा में विलायक का भार। इस एम को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये एक नया सूत्र बन रहा है, इसको नोट करो। तो इस पूरे में बस आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मिला कि ये किससे कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। इसे किससे सूचित करते हैं, डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। और फाइनली ये आपको सूत्र जो मिला, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा। आप यहाँ m की जगह n बटा w लिख सकते हो। मूललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार केजी में। इस सूत्र को और थोड़ा सा मैं खोलता हूँ, अभी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो आप लोग। काफी मुश्किल है आपको अपने से पढ़ना, बट अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मन को एक केंद्रित करके और पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखो आगे आप लोग डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, ये मैंने बता दिया रिलेशन आपको। और एम को मैंने बताया था अभी जस्ट कि एन बटा डब्ल्यू लिख सकते हो, क्योंकि ये एम जो है वो मूललता है, और मूललता को हम लोग लिख सकते हैं विलेय का भार बटा में, सॉरी विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार केजी में। ये मैंने पढ़ाया शुरू के लेक्चर में, जिनको ना याद हो वो देख लेंगे कि हम लोग एम को एन बटा डब्ल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद बाबू डेल्टा टीबी बराबर केबी और मोलों की संख्या को दिया गया भार बटा में अनुभार। बहुत सारा न्यूमेरिकल बताया मैंने और उसमें ये उपयोग किया है। नहीं पता है, याद रखिए कि एन की जगह पे आप डब्ल्यू बटा एम लिख सकते हो। डब्ल्यू मतलब दिया गया भार, एम मतलब अनुभार। ठीक है, अच्छा ये डब्ल्यू केजी में न रह करके अगर ग्राम में रह जाए तो फिर आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहिए हमको केजी में। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये एक नया सूत्र बनता है मेरे पास, केबी गुना डब्ल्यू गुना 1000, क्योंकि पहला गुना चौथा हो जाएगा। तो ये पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, इनका आपस में कर लीजिए, बाकी तो दोनों सेम रहेगा। तो केबी है डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना डब्ल्यू। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया कि ये क्या क्या है। तो ये जो W है ना वो दिया गया भार है, ये M जो है वो अनुभार है, KB जो है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ये डेल्टा TB जो है वो क्वथनांक का उन्नयन है, और ये जो W है वो विलायक का भार है। तो इस तरीके से आप लोग ये देख सकते हो, सारा चीज मैंने लिख दिया है कि क्या क्या कौन कौन टर्म है। तो आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा न्यूमेरिकल बनाते समय कि यहाँ पे क्या रखना है, किसके जगह पे क्या रखना है। ये विलेय का भार है, ये विलेय का अनुभार है, ये विलायक का भार है, लेकिन ये विलायक का भार ग्राम में है, वहां पे विलायक का भार केजी में है।
तो ये सब बातों को आप लोगों को दिमाग में रखना होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। देखो इसी सूत्र को मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये टॉपिक है विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। अगर आपसे पूछ दे कि विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तो आप इसमें से एम को बाहर कर लो। एम को अगर बाहर करते हो तो इसको इधर ला दो और एम को उधर कर दो। तो एम अगर उधर चला गया तो डेल्टा टी भी नीचे आ गया, तो ये सूत्र फिर से वापस हो गया सेट। तो इस तरीके से हम लोग क्वथनांक गुणन से विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ध्यान देना। बस यहाँ से चाहे यहाँ से देखो, एम को उधर कर दिया, डेल्टा टीबी को इधर कर दिया, क्योंकि ये विलेय का मोलर अनुभार निकालना था, अनुभार निकालना था, मोलर द्रव्यमान निकालना था। ठीक है, तो अब केबी की परिभाषा की बात करी जा रही है। डेल्टा टीबी तो आप समझ गए, डेल्टा टीबी है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या है भाई, तो विलायक का क्वथनांक, ये विलायक का क्वथनांक कम होता है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। और इसका मेन वजह क्या है, तो इसका मेन वजह है कि ये विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो अगर हम लोगों को वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंचाना है तो विलयन को ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, यानी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, और विलायक को कम तापमान देना होगा, यानी विलायक का क्वथनांक कम है। ठीक है, तो विलायक का क्वथनांक कम है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, वही क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक बढ़ जाता है, जैसे ही आप मिलाते हैं कुछ भी, तो विलायक का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी क्वथनांक में वृद्धि को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो केबी की परिभाषा बताना है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये केबी आया कहाँ से है, तो इसके पहले आप लोग को देखा होगा कि डेल्टा टीबी जो था, डेल्टा टीबी जो था वो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था। माने डेल्टा टीबी एम के समानुपाती होता है, और ये जब ये चिन्ह हटता है ना तो ये एक स्थिरांक आता है, और इस स्थिरांक का नाम केबी है। तो कैसे केबी को परिभाषित करोगे, अच्छा एक बात बताओ, यही से हम लोग कर लेते हैं। अगर एम का मान 1 रख दिया जाए, अगर एम का मान 1 रखोगे तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। यानी यदि मोललता 1 हो जाए तो ये जो डेल्टा टीबी है, मतलब क्वथनांक का उन्नयन, वही मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक और ये क्वथनांक का उन्नयन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यदि एम का मान 1 ले लेते हैं। अब वो सोचना ये है कि एम का मान 1 का मतलब क्या आप समझे, मोललता 1 है, इसका मतलब आपको क्या महसूस हो रहा है, इसका मतलब महसूस क्या करना है आपको। देखो एम की जगह n बटा डब्ल्यू रखा गया है, तो यानी इसका भी मान 1 है और इसका भी मान क्या है, 1 है। इसका मान 1 माने कि 1 मोल विलेय को घुलाया जा रहा है। कितने मोल विलेय, 1 मोल विलेय को 1 केजी पानी में घुलाया जा रहा है, या 1000 ग्राम पानी में घुलाया जा रहा है। तो बोल सकते हो आप कि 1 केजी पानी में जब 1 मोल विलेय को घुलाया जाता है तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, या क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसी वृद्धि को हम लोग केबी बोल सकते हैं, या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान देना कि ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं, जब एम का मान 1 हो जाए। और अगर एम का मान 1 है बाबू, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, ये एन बटा डब्ल्यू का मान 1 है, तो यहाँ से पढ़ोगे क्या कि 1 मोल विलेय को 1 केजी विलायक में घोला गया है, तो क्वथनांक में वृद्धि जो हो रही है, उसी वृद्धि को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं, या फिर हम उसी को मोलर उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में उस समय बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा भी है, आप लोग देख भी सकते हो। यदि m का मान 1 रख दिया जाए तो डेल्टा टीबी बराबर केबी होगा, और m बराबर 1 रखने का मतलब साफ साफ मैंने देखो लिख दिया है कि 1 मोल विलेय को 1 केजी विलायक में मिलाने पर जो भी क्वथनांक में वृद्धि होगी, उसी को हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। यानी डेल्टा टीबी और केबी में कोई फर्क नहीं होगा यदि मोललता का मान 1 ले लिया जाता है। बात सभी के दिमाग में सेटअप हुआ। परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना बाबू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है। ये आप मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, पूछ चुका है कई बार, तो ये ध्यान रखना है। केबी की परिभाषा बोलेंगे या मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा।
एकदम याद कर जाइएगा। अच्छा छोड़ो ना, एक बात और बताओ, याद रखना बहुत आसान मैं कर दे रहा हूँ। डेल्टा टीवी बराबर केबीएम, डेल्टा टीवी बराबर केबीएम। तो 3 बार बोलो मन में कि डेल्टा टीवी बराबर केबीएम होता है। डेल्टा टीवी क्या है बोलो? तो डेल्टा टीवी है क्वथनांक का उन्नयन। केबी क्या है बोलो? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है बोलो? मोललता। तो केबी के लिए हम लोग क्या करें? एम का मान 1 रख दे। एम का मान 1 रखने का मतलब 1 मोल विलेय 1 केजी विलायक में घुला हुआ है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 1 केजी विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में जब विलेय का 1 मोल घोला जाता है तो क्वथनांक में जो भी वृद्धि होगी उस क्वथनांक की वृद्धि को हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब चलो, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने एक ग्राफ दिखाया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। वाष्प दाब और ताप के बीच में आप लोग को अभी जस्ट मैंने बताया था कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब कम। लेकिन तापमान की बात करोगे तो विलायक का क्वथनांक कम है और विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा क्यों है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब पे अगर आपको पहुंचना है तो वायुमंडलीय दाब पहुंचने के करीब कौन होगा? जिसका वाष्प दाब ज्यादा है वो जल्दी ना पहुंचेगा, और जिसका वाष्प दाब कम है उसको थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा लाएगा वाष्प दाब, तब जाकर के वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यानी अगर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है तो तुरंत पहुंच जाएगा वो किसके वाष्प दाब के बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और विलयन का वाष्प दाब कम है, जैसे कि मान लो कि हमको 100 पे पहुंचना है, चाहे मान लो कि 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब है और विलायक का वाष्प दाब 0.6 है और विलयन का 0.4 है, तो आप लोग बताओ जल्दी से कौन जल्दी पहुंचेगा? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि विलायक का वाष्प दाब कम है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का कम है, तो विलायक तुरंत पहुंच जाएगा 0.6 से 1 पे। 0.4 से 1 पे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब कम। अब अच्छा, इस चित्र में भी आप जरा समझिए बाबू लोग, ये T0 तापमान है। T0 तापमान पे ये विलायक का ग्राफ है और ये विलयन का ग्राफ है। जब इन दोनों ग्राफ में देखा जाए तो एक तापमान पे ये बिंदु और ये बिंदु आ रहा है। अब बताओ जरा कि इस बिंदु पर तापमान ज्यादा होगा कि इस बिंदु पर तापमान ज्यादा होगा? आपको साफ साफ बुझा रहा है कि अगर आप इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, ये 2 हुआ तो मान लो 6 होगा। तो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। ऊपर वाई अक्ष पर वाष्प दाब को रखा गया है, तो यहाँ पे वाष्प दाब कम है और यहाँ पे वाष्प दाब ज्यादा है। तो क्लियर हो गया कि एक तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन से ज्यादा होता है। लिखा भी है मैंने, देखो, एक निश्चित ताप T0 पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो चलिए, तो एक निश्चित तापमान T0 पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा है। अच्छा, चित्र के अनुसार ये T0 किसका क्वथनांक है? T0 विलायक का क्वथनांक है और ये किसका क्वथनांक है? ये विलयन का क्वथनांक है। और ये बताओ कि एक्स अक्ष पर आप जब इधर से इधर आते हो तो मान में वृद्धि होती है, तो T बड़ा है कि T0 बड़ा है? तो आप बोल सकते हो बाबू साफ साफ कि T जो है वो T0 से बड़ा है। और इसी T माइनस T0 को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग डेल्टा टीवी कहते हैं। तो देखो, इतने देर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ग्राफ में भी दिख गया कि इसी को डेल्टा टीवी कहते हैं। मतलब कितना ये दोनों में अंतर हुआ। विलयन के क्वथनांक में विलायक के क्वथनांक को कितना घटाना पड़ा। ठीक है, यानी विलायक के कितना तापमान विलायक का बढ़ा है ताकि वो विलयन के तापमान के बराबर हो जाए। तो इसी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए एक बार। तो पूरे को ध्यान से देखोगे लोग, डेल्टा टी बराबर ये हो गया तुम्हारा पिक्चर से। पूरा ध्यान देखो, और अगर नहीं समझ में आता है तो फोन करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम पूरा डाउट क्लियर करेंगे आप लोगों का। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। क्वथनांक का उन्नयन इंपॉर्टेंट है, मोलर उन्नयन स्थिरांक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केबी की परिभाषा इंपॉर्टेंट है।
नोट कीजिए, अभी इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए, ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, न्यूमेरिकल को कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइएगा आप लोग। तो आप लोग को न्यूमेरिकल में एक ही फॉर्मूला मैंने दिया है इस टॉपिक से, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, और इसी को एक और तरीके से लिखे हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एन बटा डब्ल्यू। ठीक है, या फिर इसी को और एक तरीके से मैंने बताया था, डेल्टा टीबी बराबर केबी और इनटू एन की जगह दिया गया भार बटा अनुभार, तो डब्ल्यू गुना 1000 बटा में दिया गया भार बटा अनुभार एम और गुना ये विलायक का भार, ये विलायक का भार है। तो ये लास्ट वाला सूत्र जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाओ, चाहिए लगाओ, चाहिए लगाओ, तीनों एक ही है। तो ये लगाओगे तो डायरेक्ट बनेगा तुमसे। तो ये विलायक का भार है, लेकिन ये विलायक का भार ग्राम में है, याद रखना। यहाँ पे अगर विलायक का भार लेते हो तो ये केजी में है, ध्यान रखना। विलायक का भार केजी में है। डेल्टा टीबी क्या है पता है आप लोगों को? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ये केबी क्या है आपको पता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। और पता है आपको बाबू, ये एम जो है वो विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार है। और ये जो है, चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेंजीन का क्वथनांक कितना है? 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, नाम नहीं दिया विलेय का, तो अवाष्पशील विलेय है। चलो, तो ये अगर नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब इसका अनुभार पता नहीं रहेगा। दिया गया भार तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अनुभार इसका पता नहीं रहेगा। तो चलिए, अवाष्पशील विलेय है, दिया गया भार कितना है? ठीक है। अब देखो, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन क्या है? विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक तुम्हारा दिया है, विलायक का क्वथनांक है 353.23 के, और बिलियन का क्वथनांक भी दिया है। तो ये दोनों जब पता रहेगा तो आप डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। तो बिलियन का क्वथनांक है 354.11 के। अब कह रहा विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब मेरे को एम निकालना है। तो यहां से लिख लेंगे सूत्र को, एम, डब्ल्यू को उधर भेजो। चलो देखो, तो एम बराबर क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू गुना 1000 बटा में डेल्टा टीवी इंटू डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू ग्राम में है, ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए एक एक करके इसको बना लीजिए। सब कुछ दिया हुआ है। दिया गया भार कितना है विलेय का? 1.80 है, गुना 1000 बटा में डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी यहां से निकाल लो आप लोग। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? टीवी माइनस टीवी नॉट। टीवी क्या है? बिलियन का क्वथनांक 354.11 माइनस 353.23। अगर आप घटाते हो तो कितना आएगा? घटाओ, तो यहाँ घटा लेते हैं 354.11, 353.23। 11 में से 3 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और ये 0, ये 0, तो मतलब 0.88 आ गया, 0.88। चलो, तो 0.88 आ गया। डेल्टा टीवी रख दीजिए यहाँ पे। और विलायक का भार 90 ग्राम दिया है, तो ये भी कर लिया गया। अब क्या, तो डायरेक्ट सॉल्व करो इसको, आंसर आएगा। तो
तो ये अगर पॉइंट हटाते हो तो 180 बटा में नीचे में 100 लिख सकते हो क्या? और अच्छा 88 लिखते हो तो ऊपर में 100 लिख सकते हो, एकदम आसानी से काम हो गया देखो। और इंटू 1000 बटा में यहाँ पे नीचे में 90। क्या किया है मैंने, इसके बदले में 100 लिख दिया है और इसके बदले में भी 100 लिख दिया है। दशमलव हटा के ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाता है, दशमलव हटेगा तो नीचे में 2 जीरो। तो बोलो 100 से 100 तो कट गया, ऐसे ही 90 से ये 2 बार में कटेगा, 180 हो गया। तो टोटल जो आया वो 2000 बटा में 88 आ गया। अगर डिवाइड करते हो तो ये 1000 होगा तो ये 44 होगा, फिर ये 500 होगा तो ये 22 होगा, फिर ये 250 होगा तो ये 11 होगा। यानी फाइनली आंसर जो आया 250 बटा 11। इसका मतलब 11 में 250 से डिवाइड कीजिए, तो 11 में 250 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 दूनी 22, 30, 11 दूनी 22, 8 आ गया। तो पॉइंट ले लो 0, 11 7 77, 22.7 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखो, इस पे न्यूमेरिकल जो भी आएगा वो फॉर्मूला पुटिंग होगा। ये फॉर्मूला दिमाग में सेटअप रखो, लगभग क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली दिमाग में रखना कि डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट होता है। ठीक है, काफी नोट कीजिए।